नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन थे कि धन ऐप में टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, चार्ट के ऊपर टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ऑर्डर्स में कैसे लगाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। मैं आपको ऑर्डर में लगाऊंगा, ऑप्शंस के अंदर भी बताऊंगा कि ऑप्शंस के अंदर कैसे आप एक ही ऑर्डर में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चार्ट में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि चार्ट में और किस प्रकार से और क्या तरीका है हमें टारगेट स्टॉप लॉस लगाने का। रिस्क मैनेजमेंट का टूल आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता है टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मैं आपको बता दूंगा और एक दो तरीके और हैं, वो सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है धन ऐप के अंदर। तो धन ऐप में आपका डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला तरीका, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। देखिए, स्टॉक्स के अंदर आप कैसे लगाओगे टारगेट और स्टॉप लॉस अपना, उसके बाद मैं ऑप्शंस में बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे कोई भी शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज है, तो ये मैं शेयर को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शेयर में हमें टारगेट स्टॉप लॉस लगाने के लिए या बाइंग करने के लिए सिंपल से यहाँ पे रेड और ब्लू लाइन मिल जाएगी। अगर आप बाई करना चाहते हो तो इस बाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें आपको देखिए स्टॉप लॉस, टारगेट, लिमिट सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें टेक प्रॉफिट का लिख रखा है और यहाँ पे लिख रखा है स्टॉप लॉस। ठीक है, इस जगह पे आपको क्वांटिटी डालनी है और लिमिट प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जिस प्राइस में आपको बाय करना है। ठीक है, तो मैं यूनिट्स यानी कि शेयर की कितनी क्वांटिटी, मान लो मैं यहाँ पे 100 खरीदना चाहता हूँ तो 100 शेयर में इस जगह बाय कर सकता हूँ आराम से। और जो अभी मार्केट में 180 की प्राइस चल रही है, ठीक है, तो मान लो मेरे को 100 बाय करने हैं। प्रॉफिट कितना बुक करूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट देख लेता हूँ। टारगेट देख के मान लो मेरा 186 के आसपास है। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल स्टिक लगी हुई है, तो 186 का मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर लेता हूँ, 186। ओके, स्टॉप लॉस कितना रखूंगा मैं, तो स्टॉप लॉस के लिए इनके लिए हम एक टूल यूज करेंगे। तो मैं आपको पहले उस टूल के बारे में बता देता हूँ जिसमें कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज है दोस्तों, कभी भी आप किसी भी शेयर्स को खरीदते हो बेचते हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस जानना जरूरी है, उसके बाद आपको टारगेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो का टूल है, एक तो शॉर्ट पोजीशन का है, एक लॉन्ग पोजीशन का है। इसका मतलब अगर आप बाई करना चाहते हो तो लॉन्ग पोजीशन का यूज करोगे, सेल करना चाहते हो तो शॉर्ट पोजीशन का यूज करोगे। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट की कैंडल स्टिक है और हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। आप बाय कर रहे हो तो बिना लॉजिक के कोई ट्रेड नहीं होती। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी एक ट्रेंड लाइन। अब हम इसको बाय कब करेंगे, इसको बाय करने के लिए सिंपल सी है, ये इसके ऊपर अगर एक कैंडल निकलती है तो यहाँ पे हम अपना बाय कर सकते हैं और जो टारगेट होगा जहां से ये स्टार्ट हुई ये हमारा लेवल का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, तो एक तो स्टॉप लॉस हमारा रिस्क रिवार्ड के यार कि हम कितनी रिस्क लेना चाहते हैं। मान लो मैं 1000 रुपए की रिस्क लेता हूँ तो टारगेट होना चाहिए मेरा डबल, यानी कि मेरे को प्रॉफिट 2000 का होना चाहिए और लॉस अगर होता है या मार्केट गलत आ जाता है तो मेरे का लॉस 1000 रुपए से ज्यादा ना हो। ये चीज हमें डिसाइड करनी रहती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉन्ग पोजीशन की लूंगा। लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसके ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पे लगा दूंगा कि अभी मार्केट ब्रेकआउट कहाँ पे देगा, 180 के ऊपर। ठीक है, तो 181 ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है 181 के आसपास कैंडल आती है तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा। अब मेरा देखिए टारगेट कितना होगा, तो टारगेट 5 रुपए के आसपास आएगा, 1:13 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को स्टॉप लॉस लेना होगा छोटा, तो मैं इसी कैंडल के आसपास अपना स्टॉप लॉस लूंगा, लगभग 2 रुपए के आसपास में अपना स्टॉप लॉस लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रहा है और ये एक फॉलिंग चैनल बना रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा हम 181 पे बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 169 के आसपास होगा, 189 आप मानिए, 189, हाँ। ठीक है, तो इतना हमारा 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस से टारगेट हमारा 5 रुपए के, यानी कि जितनी हमारी रिस्क है उसके डबल हमारा प्रॉफिट है। तो हमने ये देख लिया है। इससे हमें क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि यार मार्केट में इतना हमें प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो का टूल है, इस जगह पे आपको रिस्क रिवार्ड बता देता है कि कितना रिवार्ड है। अगर 2 लिख रखा है, 2.6 है हमारा, इसको मतलब हमारी रिस्क यहाँ पे 1000 रुपए की है, टारगेट है वो 2500 के हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होने की संभावना यहाँ पे होती है अगर तो 2500 का हो सकता है। इस प्रकार से ये रिस्क रिवार्ड रेशियो काम करता है।
तो अब हमने ये पता कर लिया पहले कि कितना टारगेट और कितना स्टॉप लॉस होगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लगा देंगे, बाइंग ऑर्डर जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर को बाय कर सकते हैं। हम चार्ट से ही बाय कर सकते हैं क्योंकि धन ऐप डायरेक्ट कनेक्ट रखता है। अगर धन ऐप में आप ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट कर रहे हो तो वहीं से आपको ऑर्डर पे जाने की जरूरत नहीं, चार्ट से ही बाय कर सकते। मैंने अपनी क्वांटिटी डाल दी है, मैं अपना टेक प्रॉफिट कितना है 186 के आसपास, यानी कि 186 रुपीज मैंने डाल रखे हैं। स्टॉप लॉस कितना लिया मैंने, 2 रुपए का, तो स्टॉप लॉस है 179, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये सब कुछ किया मैंने, उसके बाद बाई एग्जीक्यूट ऑर्डर, फिर यहाँ पे आ रहा है आप इंट्राडे में लेना चाहते हो या डिलीवरी में, तो आप इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो, और अगर आप डिलीवरी के अंदर लेते हो तो डिलीवरी में भी ले सकते हो। उसके बाद आपको बाई पे क्लिक कर देना है, तो ये मार्केट ऑर्डर में आपका बाय हो जाएगा। अभी ऑर्डर रिजेक्ट हुआ क्योंकि मार्केट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट पे आराम से देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके पास जाएगा। इसी जगह से आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा, अगर आप टारगेट छोटा करना चाहो तो भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो टारगेट स्टॉप लॉस को वापस। तो इस प्रकार से पहला तरीका तो ये हो गया कि चार्ट पे आप ऑर्डर के साथ ही टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर दो, और रिस्क मैनेजमेंट का ये टूल इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो कि कितना टारगेट और स्टॉप लॉस आपका रहेगा, ठीक है। बिना लॉजिक के कोई ट्रेड मत लीजिए, जिसमें आपका स्टॉप लॉस सही बैठ रहा हो, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग, टारगेट हमेशा 1:2 बैठ रहा है तो भी कोई ट्रेड लेनी है आपको, वरना ट्रेड नहीं लेनी है ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा तरीका कैसे आप टारगेट स्टॉप लॉस लग सकते हो। दूसरा तरीका है आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर कैसे लगा सकते हो। तो मैं सेम एक्साइड इंडस्ट्रीज के चार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो बाइंग का ऑर्डर आ रहा है इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे ही बाइंग ऑर्डर पे क्लिक किया है, हमें यहाँ पे देखिए टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, उसके लिए एक ऑर्डर मिलता है ब्रैकेट ऑर्डर। इसका मैंने संपूर्ण जानकारी धन ऐप की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ब्रैकेट ऑर्डर को कैसे लगाना है उसका भी बना के डाल रखा है वीडियो, जाके चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जब आप ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखिए टारगेट लिखा हुआ है, आप प्राइस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बाई करना चाहते हो मार्केट प्राइस पे तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, या फिर आप जो प्राइस है, जैसे मैं 181 में इसको बाय करना है तो मैंने ये 181 सिलेक्ट कर दिया है। टारगेट मेरा कितना है 5 रुपए का, तो मैं यहाँ पे 5 रुपए लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा 5 रुपए का टारगेट है, 2 रुपए की मेरी रिस्क है, तो मैं यहाँ पे रुपए इस प्रकार से सेट कर दूंगा। तो जैसे ही ये 2 रुपए नीचे जाएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं आराम से एग्जिट हो जाऊंगा ऑटोमेटिक ही। और अगर ये 5 रुपए ऊपर जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही बुक कर लेता हूँ, मेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये ब्रेकआउट ऑर्डर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑर्डर डिफॉल्ट, जो भी आपको सेट करना है ऑटोमेटिक ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप दूसरी क्वांटिटी कहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी क्वांटिटी, जैसे मैं 100 बाय करना चाहता हूँ, ये मैंने क्वांटिटी ऑर्डर कर दी, ये सिलेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे और बाय हो जाएगा। यही चीज आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो आपको ये ऑर्डर नहीं मिलेगा, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। आपको ट्रेडिंग के अंदर जाना है तभी ये आप ऑर्डर का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आप खुद डिसाइड करोगे, नहीं लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप कवर ऑर्डर लगा सकते हो, जिसमें आपकी मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा, या फिर आप यहीं से लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो जिस पे बाय करना है। और स्टॉप लॉस ऑर्डर आप इसी के साथ लगा सकते हो, यानी कि जब शेयर को खरीद रहे हो उसी वक्त आप स्टॉप लॉस लगा दो, तो अगर वो नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो आप जब एग्जिट करो तब अपना वो बाइंग है वहाँ पे मैन्युअली टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है दोस्तों की वीडियो में आप बने हो इतनी देर तक तो लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार के आते रहें। तीसरा तरीका ऑप्शंस के ऊपर है कि ऑप्शंस के अंदर कैसे टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन ओपन करेंगे और उसी में किसी भी ऑप्शन को हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप। ओके, ऑप्शन चेन ओपन हो रही है, ये हो चुकी है इस तरफ। ओके, अब देखिए मेरे को मान लो कि कॉल ऑप्शन को बाय करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। कॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, मेरे को यहाँ पे भी देखिए ऑप्शंस के अंदर ब्रैकेट ऑर्डर मिल गया है, जिसमें अभी इस ऑप्शन की प्राइस चल रही है 105 रुपए, ठीक है। मैं यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ, 105 में मेरी बाइंग प्राइस है। मैं मान लो ये इसको 130 रुपए के आसपास या 140 रुपए पे इसको टारगेट लगा दिया। स्टॉप लॉस कितना है मेरा, तो स्टॉप लॉस मान लो मैं रखना चाहता हूँ 195 के आसपास या फिर 190, ठीक है।
तो 15 रुपए के आसपास मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं अपना स्टॉप लॉस 190 ज्यादा है, नहीं नहीं 90 रुपए का स्टॉप लॉस होगा हमारा। ठीक है, ओके। तो 104 पे प्राइस चल रही है, अगर ये 90 रुपए के आसपास जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर ये ऊपर नीचे वहां से होता है तो टारगेट जाता है 140, तो हमारा टारगेट हिट होगा। ठीक है, या फिर आप कुछ और भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एक नया ऑर्डर है, उस पे बता देता हूँ आपको उस पे कैसे करना है। सेम आपको ब्रैकेट में जाना है, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको कवर ऑर्डर मिल जाएगा, टारगेट लगाने के लिए आपको ब्रेक। अभी इसकी प्राइस 81 चल रही है, तो मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ 100 पे। तो टारगेट पॉइंट है, ओके, मैं यहाँ पे है ना 20 पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट का मेरा इसमें टारगेट होगा, और मैं अपना स्टॉप लॉस लिख देता हूँ इसमें। ये पॉइंट वाइज लिखना होगा आपको, यहाँ पे कितना रखना चाहते हो वो 81, वो ऐसे नहीं है, आपको 10 रुपए का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। टारगेट कितना है मेरा 20 रुपए का, स्टॉप लॉस कितना है मेरा 10 रुपए का, और मेरे को यहाँ पे सिर्फ बाई पे क्लिक करना है। जैसे बाई होगा 20 रुपए ऊपर जाएगा, ये अगर ऑटोमेटिक एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 10 रुपए नीचे आ गया ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के अंदर भी आप इस प्रकार से टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, चार्ट के अंदर ऐसे लगा सकते हो। और मैंने आपको वो भी बता दिया है कि शेयर के कोई भी शेयर आप खरीदते बेचते हो तो कैसे आप टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक और तरीका है जिसमें आप डिलीवरी वाले शेयर्स में भी टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, वो कैसे, मतलब मैंने ये बताया आपको, ये सारे थे ट्रेडिंग के लिए, जब आप ट्रेडिंग करते हो। पर मान लो आप कोई शेयर को इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ टाइम के लिए, या फिर स्विंग ट्रेड करते हो, तो स्विंग ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको जाना है ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर्स पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखिए फॉर एवर, यानी फॉर एवर यानी जीटीटी ऑर्डर का जैसे ही है, जिसमें कि टारगेट स्टॉप लॉस और आपका बाइंग ऑर्डर सेम होगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूँ, और मेरे को यहाँ पे मान लो एक्साइड इंडस्ट्रीज लेते हैं, तो मेरे को वो को बाय करना है स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मेरा आ रहा है इसमें ट्रिगर प्राइस का, ट्रिगर प्राइस के लिए मैं इसको बाय और सेल करने के लिए यहाँ पे लगा दूंगा। मेरी प्राइस 178 है। ठीक है, मार्केट प्राइस और ट्रिगर प्राइस इतनी है, अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके आसपास ही ट्रिगर प्राइस होती है। सेट फॉर एवर ऑर्डर, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये सिंगल ऑर्डर पे। अब मैं इसको एडिट में जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सेल ऑप्शन का क्लिक करना है मैं। कि अभी मार्केट क्लोज है तो ये ऑर्डर पूरा ओपन नहीं हो रहा है। इसी में आपको मिल जाएगा, अगेन आप सेलिंग प्राइस जाके सिलेक्ट कर सकते हो। सेलिंग के अंदर आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा और टारगेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको अभी मार्केट को अकॉर्डिंग ये ओपन नहीं है तो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसको आप वापस उसी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो जिस टाइम आपको यहाँ पे, देखिए आपने इसको बाय कर लिया। बाय करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन फॉर एवर ऑर्डर पे क्लिक करना है, फिर सेल पोजीशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो लगा के सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिनके द्वारा आप मार्केट के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस पहले कर सकते हो। आई होप गाइस ये वीडियो जानकारी आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, और ट्रेडिंग व्यू तो बिल्कुल ही आपके लिए फ्री दे रखा है। ठीक है, तो जाके जरूर देखिएगा।